लखनऊ पुलिस ने 8 साइबर ठगों को पकड़ा है, जिनके पास से 12 लाख रुपए और तकरीबन पौने 2 लाख रुपए की नकदी बरामद की गई है। साइबर क्राइम सेल व साइबर क्राइम की संयुक्त टीम ने टेलीग्राम ऐप के माध्यम से चाइनीज साइबर ठगों के ग्रुप से जोड़ देश भर से डिजिटल अरेस्ट, टास्क फ्रॉड, वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन क्रिप्टो ट्रेडिंग आदि के नाम पर लोगों से करोड़ों की ठगी करने वाले 8 अंतरराष्ट्रीय ठगों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए गैंग के लोग टेलीग्राम ऐप पर चाइनीज ग्रुप ज्वाइन कराकर आसपास व जनपदों के लोगों को रुपयों के कमाने का लालच देकर उनके बैंक खाते में मंगा कर करते थे ठगी। लखनऊ में किराए में मकान में रहकर लोगों को बनाते थे अपना निशाना। पुलिस ने इनके पास से 1,75,000 रुपए नगद, 12 मोबाइल, कई चेक बुक, पासबुक आदि सामान बरामद किया। इन ठगों की शिकायत देश के विभिन्न हरियाणा, असम, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक में कई मामले दर्ज हैं। वहीं पुलिस 3 आरोपियों की तलाश में जुटी है। लखनऊ से इकबाल अहमद की रिपोर्ट। देश के 5 राज्यों से, महाराष्ट्र से, हरियाणा, तमिलनाडु, केरला और असम से ये शिकायत मिली कि टेलीग्राम ऐप के माध्यम से चाइनीज साइबर ठगों के ग्रुप से जुड़कर देश भर में डिजिटल अरेस्ट, टास्क फ्रॉड, वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन क्रिप्टो ट्रेडिंग इत्यादि के नाम पे करोड़ों रुपए की यूएसडीटी में कन्वर्ट कर चाइनीज फ्रॉडस्टरों को भेजने के संबंध में यहाँ लोकेशन मिला। इस शिकायत के आधार पर लगभग 1.77 करोड़ की ठगी इनके द्वारा की गई थी। इस सूचना के आधार पर साइबर सेल की टीम, साइबर थाने की टीम, एडीसीपी क्राइम और सीपी साइबर सेल के नेतृत्व में टीमें लगी। 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये बेसिकली यहाँ से पैसा लेकर के वहाँ दूसरे देश में कई जगह, ये चाइनीज में हो गया, बर्मा में हो गया और वियतनाम हो गया, कई कंट्रीज में भेज करके और फिर यूएसडीटी में कन्वर्ट करके और फिर तत्काल बैंक अकाउंट में मिलाकर उसी दिन पैसा ये निकाल लेते थे, जिससे कि ऐसे अकाउंट इसके पहले कि पुलिस बंद करावे, इस अकाउंट से पैसा निकाल लिया जाता था। इनके पास से हमको काफ़ी सामान भी बरामद हुआ है। इनके पास से हमको 1,75,000 रुपए कैश मिला है, 12 अदद मोबाइल मिला है, 13 एटीएम कार्ड, 2 पासबुक और 3 चेकबुक बरामद हुआ है। अभी इनके अकाउंट में काफ़ी पैसा है जिसकी छानबीन की जा रही है। 7 शिकायतें ये मिली हैं। इसके अलावा भी इनके बारे में और जानकारी की जा रही है, सूचनाएं अन्य जगह भी भेजी जा रही हैं कि कहां कहां इनके द्वारा इस तरह के क्राइम किए गए हैं। एक बहुत बड़ा ये नेटवर्क है जो काफ़ी दिनों से चल रहा था। इसमें बेसिकली ये जो टेलीग्राम ऐप है उसके माध्यम से ये जुड़ते हैं ग्रुप बना करके और ऐसे अकाउंट को जो कुछ कमीशन के आधार पर म्यूल अकाउंट ये खोलते हैं और कुछ कमीशन के आधार पर ये काम करते हैं। इन्हें ये नहीं पता कि ये राष्ट्र की सुरक्षा के साथ कितना बड़ा ये कार्य कर रहे हैं कि यहाँ का पैसा दूसरे देशों में जा रहा है। ये बहुत सारी चीजें हैं जिन पे अब ये कार्य चल रहा है। इससे पूर्व भी इसमें गिरफ्तारी हुई है। अभी और भी इसी केस में भी 3 लोगों के और नाम हैं, उनकी तलाश चल रही है और हो सकता है कि ये अभी इनकी समीक्षा करने के बाद विवेचना के दौरान अन्य भी चीजों पे हमारी टीमें काम कर रही हैं। संभव है कि इसमें कुछ और भी गिरफ्तारी हो और अन्य चीजों का भी खुलासा हो। सर, जो अकाउंट खोलने की बात हो रही है, अकाउंट जो ये लोग, आप बिल्कुल सही है। हम लोग समय समय पे हमेशा आगाह कर रहे हैं। एक तो बहुत सारे लोग जिनको ये पता नहीं है, कुछ कमीशन के नाम पर अपने अकाउंट का इस्तेमाल करने दे रहे हैं। उनको ये नहीं पता है कि हम ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये हमारे अकाउंट का यूज कहाँ, कोई बैठ के वियतनाम में कोई कर रहा है, कोई चाइना में कर रहा है, कोई पता नहीं श्रीलंका में, कहाँ से इन चीज़ों को ऑपरेट किया जा रहा है, उन्हें ये नहीं पता है। चंद रुपयों के लिए और वो इस तरह के कार्य कर रहे हैं। तो ये समय समय पर बैंकों को भी निर्देश दिए गए हैं। समय समय पर आप लोगों के माध्यम से हम लोगों तक कन्वे करते हैं कि ऐसे किसी लोगों के झांसे में ना आवे
और ये यूएसडीटी में भी यहाँ पे लीगल चीज नहीं है। आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं? लेकिन फिर भी कुछ लोग ज्यादा लाभ पाने के चक्कर में जल्दी ऐसे ग्रुप से जुड़ जा रहे हैं और फिर उसके बाद से बड़ा अमाउंट से वो हाथ धो बैठ रहे हैं। इसलिए ये लगभग 1.25 करोड़ की तो इनकी कंप्लेंट आई थी। अभी अन्य कंप्लेंट की जांच की जा रही है। जो भी तथ्य आएंगे तदनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो 8 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं उनका नाम मैं पढ़ दे रहा हूं। एक है राहुल सोनकर, मोहम्मद सलमान, देवांश शुक्ला, राज रावत, फैजान मोजीज, अंकित यादव, करण रावत, इतने लोग गिरफ्तार हुए हैं। इसमें 3 लोग की भी वो की जा रही है, तलाश की जा रही है और भी हमारी टीमें इसमें भी काम कर रही हैं। इसमें ये काफी दिनों से लगभग ये गैंग जो इधर जो एक्टिव हुआ है वो 6 महीने से एक्टिव हुआ है, लेकिन धीरे धीरे इनका ग्रुप बनता गया। तो लगभग 6 महीने से यहाँ एक्टिव होकर ये काम कर रहे थे। और ये एक मदेगंज का रहने वाला है, एक डालीगंज का। ये बेसिकली लखनऊ के ही लोग सारे लोग रहने वाले हैं, कहीं बाहर के नहीं है। लेकिन दूसरे प्रदेशों में इनके द्वारा इस तरह की गतिविधि की गई, जैसे महाराष्ट्र में किया गया, हरियाणा के करनाल में किया गया, तमिलनाडु में किया गया, आसाम, केरला, इस तरह के प्रदेशों में इनके द्वारा ये अंजाम दिया गया। जहां से जब कंप्लेंट आया तो तब यहाँ की टीमों को एक्टिव किया गया और उसके परिणाम स्वरूप इतने लोग पकड़े गए। सारे पहलुओं की हम जांच कर रहे हैं कि बैंक अकाउंट खोलने में या पैसा निकालने में किसी और का रोल तो नहीं है। वैसे चूंकि हमारी साइबर सेल बहुत एक्टिव होकर के जैसे ही किसी ऐसे प्रोसेसर या म्यूल अकाउंट का पता चलता है तो उसको फ्रीज कराया जाता है, लेकिन वो कार्रवाई होने से पहले ही ये एटीएम के माध्यम से पैसा निकाल लेते हैं। तो उस पर भी चल रहा है कि हम लोग और मिनिमम टाइम में, ताकि जैसे ही आपके अकाउंट के साथ कोई हेरा फेरी हो तत्काल फ्रीज कराया सके, उसकी बात चल रही है। लेकिन बैंक कर्मियों की भूमिका की भी जांच चल रही है। किराए के मकान पर रहते थे और इनके शौक देख करके भी लोग कि ये काम कुछ नहीं करते हैं, लेकिन इनके शौक देख करके लोगों को भी लगता था कि ये क्या कर रहे हैं ऐसा। लेकिन और ये किराए के मकान पे काफी पैसा खर्च करके वहां रह रहे थे। इनकी जो जीवन शैली था वो बड़ा ही लोगों को अट्रैक्ट कर रहा था कि ये लड़के क्या कर रहे हैं। होता क्या है, ऐसे में दूसरे भी अट्रैक्ट करोगे, देखो फला का लड़का तो इतना आगे अच्छा कर रहा है। तो लेकिन नहीं पता है कि जो लोग भी रातों रात ये काम करने में आगे बढ़ते हैं, आज नहीं कल वो उसका अंजाम यही होता है कि गिरफ्तार होकर जेल जा रहे हैं। आपने बहुत अच्छा ये कि बहुत सारे मकान मालिक ज्यादा किराया प्राप्त करने के चक्कर में ऐसे ग्रुप को देते हैं। हम मकान मालिक को भी चिन्हित कर रहे हैं और उसको वो जो हमारा आवास है उसको भी सील कराने की कार्रवाई की जाएगी। आपस में कांटेक्ट में कैसे है? ये टेलीग्राम ऐप, इसके माध्यम से ग्रुप बना हुआ है, उसे कर रहे हैं। टेलीग्राम ऐप में एक सवाल सर ये है, आई इनके वो कितना पैसा इन लोग से किया गया? 1.25 करोड़, 1,77,00,000 रुपए का कंप्लेंट साइबर में दर्ज हुई थी। यस, वहां उन्होंने अपने साइबर में वो किया। कंप्लेंट हमारे यहाँ, हमारी टीम उस पर काम करती रही, जाके डेवलप किया। फिर देश है अलग अलग, क्या लखनऊ